Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Salim Habib School Toba Texing. Today we are going to start our lecture with the exercise 1.3. आज हमने question number 8 करना है and it's the last question of exercise 1.3. तो बेटे आज हमारी exercise 1.3 जो है वो हम ख़त्म कर देंगे, complete हो जाएगी। तो आपने जो है वो आई होप आपने जो है वो 7 क्वेश्चंस नीट नोटबुक पे राइट डाउन किए होंगे। तो बेटे आपका जो होमवर्क है, ठीक है, जैसे एक्सरसाइज 1.1 का आपका होमवर्क चेक हो चुका है, एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 रहती है। तो जैसे ही आप लोग जो है वो मंडे को आएंगे, इस मंडे आपने आना है, कमिंग मंडे इंशाल्लाह। तो बेटे इस मंडे जो है वो आपका एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 का कंप्लीट होमवर्क चेक होगा, ठीक है। ये मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 का जो है वो आपका होमवर्क चेक होगा। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई लेम एक्सक्यूज एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। हर बच्चे के पास उसकी नोटबुक होगी और उसका होमवर्क जो है इन दोनों एक्सरसाइज का चेक होगा। तो आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें हमें 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक ए मैट्रिक्स और एक बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स की एंट्रीज है 1 2 0 1 एंड बी की 1 1 2 0 है। इसका बेटे हमें पार्ट्स दिए हुए हैं, 6 पार्ट्स दिए हुए हैं और हर पार्ट में उसने डिफरेंट जो है वो टर्म्स दी हुई हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में उसने हमें क्या सॉल्व करने को या क्या प्रूफ करने को कहा है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज मीन्स a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल आएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। बट इसको हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि और फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आती है। तो बड़े हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी का होल ट्रांसपोज मीन्स कि हम पहले a और b को ऐड करेंगे और देन उसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो पहले बेटे a और b को ऐड करते हैं, a प्लस b, a हमारे पास है 1 2 0 1 और b है 1 1 2 0। अभी तक तो जो जितने हमने क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कर लिए हैं, मेरे ख्याल में तो अब आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो गई होगी कि हमने ऐड कैसे करना है और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो बेटे ऐड करके इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रही हूँ, लेकिन आपने वो स्टेप पहले करना है। जैसे 1 प्लस 1 यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 0। हमने क्या करना है कि एडिशन के लिए दोनों का और दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। और ऑर्डर सेम होगा तो उनकी जो एडिशन है वो कंफर्मेबल होगी और हर एंट्री को उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री में हमने ऐड करना है। ये इसका मेथड है, अगेन मैंने रिपीट कर दिया। तो बेटे इसका आंसर देखते हैं। हमारे पास एडिशन करने के बाद क्या आता है, 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 0 1। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी एडिशन आ गई है। तो अब बेटे हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है, a प्लस b का ट्रांसपोज। a प्लस b हमारे पास क्या है 2 3 2 1, इसका भी ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज कॉलम्स में और कॉलम्स रोज में चेंज होती हैं, तो ये आ जाएगा 2 2 3 1, ये आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। बेटे ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है वो राइट हैंड साइड करते हैं और यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लिख लेती हूँ कि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है 2 2 3 1। ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बेटे। तो अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, देखते हैं हम वो इसके इक्वल आती है या नहीं। तो बेटे राइट हैंड साइड है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज मीन्स कि पहले हम इनका A का ट्रांसपोज लेंगे, B का ट्रांसपोज लेंगे एंड देन उनको ऐड करेंगे। तो बेटे A का ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज मेरे पास क्या आ गया 1 2 0 1, ये आ गया जी A का ट्रांसपोज, ठीक है। लेट मैंने इसको कह दिया इक्वेशन 1। देन B का ट्रांसपोज दैट इज 1 1 2 0, इसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाएगा किसके 1 1 2 0 के। इसको मैंने लेट कह दिया
मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है बेटे, ये दोनों इक्वेशन A प्लस और A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज मेरे पास आ गया। ठीक है, अब आपने लिखना है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने ऐड करना है। ऐड करने के उससे हमारे पास क्या आता है, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आएगा, A ट्रांसपोज हमारे पास क्या आया है फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज 1 0 2 1, ये आ गया, प्लस B ट्रांसपोज फ्रॉम इक्वेशन 2 1 2 1 0। अब हम करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है इसका, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 1 2 0 प्लस 2 2, उसके बाद 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। तो बेटे ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। जरा चेक करें कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी दैट इज 2 2 3 1, वही हमारे पास आई है राइट हैंड साइड दैट इज 2 2 3 1। सो हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ये हमने प्रूव कर लिया। तो बेटे ये इसका था फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होना है। इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, उनमें से एक एक मैं करवा देती हूँ और बाकी पार्ट्स जो है वो आपने खुद करने हैं, उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट आते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हमने कैसे देखना है, तो बेटे हमारे पास जो है वो इसका थर्ड पार्ट है A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्री की हमने कंडीशन क्या पढ़ी थी, अगर आपकी डेफिनेशंस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जब हमने पढ़े थे उसमें याद हो तो सिमेट्रिक हमने कहा था कि A और मतलब A का अगर सिमेट्री की कंडीशन थी कि A का ट्रांसपोज ले तो वो इक्वल टू A ही आता है, यानी A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो वो इक्वल टू A ही आता है। और स्क्यू सिमेट्री का ये था कि अगर A का ट्रांसपोज ले तो वो इक्वल टू माइनस A की आता है। ठीक है, ये दो कंडीशन हमने पढ़ी थी। इट मीन्स कि यहाँ पर जो A प्लस A ट्रांसपोज है ये पूरा एक A मैट्रिक्स कंसीडर होता है। तो इसका मतलब है कि A प्लस A ट्रांसपोज का जब मैं ट्रांसपोज लूंगी तो इक्वल टू A प्लस A ट्रांसपोज क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास है ये उसने टर्म दी हुई है, इसको हम कंसीडर करेंगे एक A मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस पूरे का जब ट्रांसपोज लेंगे तो इक्वल आएगा इसी टर्म के, यानी A प्लस A ट्रांसपोज के। तो बेटे ये देखिए मैंने नीचे कंडीशन भी लिखी हुई है कि A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले तो इक्वल टू आएगा A प्लस A ट्रांसपोज के ही। इस मैट्रिक्स की कंडीशन है और ये हमने अब इसको प्रूव करना है। तो बेटे A मैट्रिक्स मेरे पास ये है, इसका मैंने ट्रांसपोज लेके ये लिखा। ठीक है, 1 0 2 1, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो मेरे पास A प्लस A ट्रांसपोज क्या आ गया 2 2 2 2। ठीक है, ये मेरे पास A प्लस A ट्रांसपोज आ गया। अब इस पूरी टर्म का मैं क्या करूंगी, ट्रांसपोज लूंगी और ये देखूंगी कि दोबारा ये वही टर्म आती है या नहीं। फिर मैंने A प्लस A ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया, यहाँ मैंने साइन लिखा और यहाँ ट्रांसपोज लिया तो वही टर्म आ गई। ये टर्म किसकी इक्वल है, A प्लस A ट्रांसपोज की, वो मैंने लिख लिया। तो A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया हमने तो वो इक्वल टू दोबारा किसके आ गया, A प्लस A ट्रांसपोज की। तो हेंस प्रूव्ड कि A प्लस A ट्रांसपोज है वो इज सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक है। ठीक है, हमने विद द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक हमने जो है वो उसको प्रूव किया है। तो यही आपने इसके जो है वो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी हमने ऐसे ही करने हैं। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में बेटे क्या होगा कि जो भी टर्म हमें दी हुई होगी वो उसके नेगेटिव के इक्वल हो। ठीक है, जो भी उसने हमें टर्म दी होगी उसके नेगेटिव की इक्वल होगी। तो इसका बेटे आपने फिफ्थ पार्ट सेम लाइक थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। ठीक है, अब मैं जो है वो आपको फोर्थ पार्ट करवाती हूँ दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक हमने प्रूफ करना है फोर्थ पार्ट के, और 6 आपने खुद करना है। ठीक है, जो आपकी जो डायरी होगी जो आपका होमवर्क होगा वो मैं आपको लिख दूंगी, वो बता दूंगी आपने कौन कौन से क्वेश्चन खुद करने प्रैक्टिस। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट की तरफ दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो बेटे फोर्थ पार्ट है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक हमने कंडीशन लिखी कि A माइनस A ट्रांसपोज का अगर मैं होल ट्रांसपोज लूँ, यानी A मैट्रिक्स का अगर हम होल ट्रांसपोज लें तो इक्वल टू उसके नेगेटिव के इक्वल आता है, यानी नेगेटिव A माइनस A ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो बेटे सबसे पहले मुझे क्या करना है, A को A लिया, A का ट्रांसपोज लिया, उन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आंसर आ गया ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। इसका दोनों तरफ मैंने ट्रांसपोज लिया, अब यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज की टर्म लिखी। ट्रांसपोज के टर्म में से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो फिर मेरे पास
पास ये टर्म बनी है और ये टर्म किसकी इक्वल है, दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज की। माइनस कॉमन लेने के बाद वो टर्म बनी है, तो मैंने माइनस कॉमन लेने के बाद वो टर्म बनी, तो उसकी जगह मैंने लिख दिया ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी कि ए माइनस ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल टू आएगा नेगेटिव ऑफ दैट टर्म, नेगेटिव उस टर्म के नेगेटिव के इक्वल आएगा। हेंस प्रूव कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। यही हमने प्रूव करना था और ये आपके सामने है, हमने कैसे इसको प्रूव किया। तो बेटे इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, दैट इज इसके हैं सेकेंड, फिफ्थ एंड सिक्स। सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स जो पार्ट एक एक मैंने करवाए हैं उससे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो आपने उसकी प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है बेटे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, आई एम ऑलवेज हियर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।